जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी ने अभी 1-2 दिन पहले ही जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो जारी किया था एसएससी जीडी भर्ती 2021 का। तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो उनके फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुए हैं। वो किस कारणवश रिजेक्ट हुए हैं उसकी हम डिटेल्स इस वीडियो में बात करेंगे। और ये जो स्टेटस है वो सिर्फ और सिर्फ एसएससी सीआर मतलब एसएससी सेंट्रल रीजन जो है उन्हीं का ही जारी हुआ। बिहार और उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स का, यूपी और बिहार का मेनली जो उन्होंने अभी जारी किया है। बाकी जो रीजन है, नॉर्थ वेस्ट रीजन, फिर ईस्टर्न रीजन, इस तरह के जितने भी एसएससी के रीजन हैं उनका भी जारी होने वाला 1-2 दिनों में, तो सभी का जारी हो जाएगा। फिलहाल बात आती है जिन कैंडिडेट्स का जो ये रिजेक्ट हुआ है, अब वो क्या करेंगे। जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं वो अब क्या करें। सिर्फ इन्हीं कैंडिडेट्स का होगा फॉर्म सही। एसएससी ने एक मौका और दिया है आप सभी को। एसएससी एक मौका और दे रही है कि जिनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुआ है उसे सुधारने के लिए जो है वो एसएससी ने मौका दिया है। वो क्या है, हम उसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर आपको दिखाएंगे। बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है, ये फेक नोटिस नहीं है कि आप ईमेल कर दीजिए एसएससी को या कुछ भी इस तरह की जो है वो एक्टिविटीज़ कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम जाते हैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पर गूगल में आपको मैं दिखाता हूँ एसएससी ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर लॉगिन है, ये सेंट्रल रीजन की वेबसाइट है बेसिकली। आप देखोगे इसको तो एसएससी सेंट्रल रीजन, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो इन्होंने हाल में ही जो है वो आज ये नया नोटिस डाला है। आप इसे देख सकते हैं। ये 20 अक्टूबर को जो है वो एप्लीकेशन स्टेटस का नोटिस था और आज ये जो नोटिस है वो है इम्पोर्टेंट नोटिस कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2021। तो क्या है इस नोटिस में, देखते हैं। सबसे पहले इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड करते हैं। जैसे ही डाउनलोड होगा तो ये आपके सामने ओपन हो गया। इसमें स्पेशल ये लिखा हुआ है आवश्यक सूचना, इम्पोर्टेंट नोटिस है आप सभी के लिए। इसमें लिखा हुआ है कर्मचारी चयन आयोग मध्य प्रदेश क्षेत्र से संबंधित सिपाही भर्ती परीक्षा 2021 के उम्मीदवार जिनका आवेदन पत्र निम्न कारणों से निरस्त कर दिया गया है को सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा ऐसे उम्मीदवारों का परीक्षा में बैठने की अनुमति से संबंधित कोई भी अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो नीचे सबसे पहला जो नंबर है उसमें क्या दिया है वो पढ़ते हम इसे। नंबर 1, जिन उम्मीदवारों ने आवेदन करते समय अपनी फ़ोटो के नीचे तस्वीर लेने की तिथि वाली फ़ोटो अपलोड नहीं की है या तस्वीर लेने की तिथि निर्धारित तिथि के अनुसार नहीं है या अमान्य तिथि अंकित किया है। तो पहला जो ये है कि आपको जो बोला हुआ था आपकी फ़ोटो के नीचे जो है वो उस फोटो को फ़ोटोग्राफ की जो तिथि है वो नवीनतम फ़ोटोग्राफ खींचा होना चाहिए आपका, और जो डेट है वो आपका जो नोटिफिकेशन आया तो उसके बाद का ही होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा। नंबर 2, ऐसे उम्मीदवार जिनके पत्र अधूरा है, ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने कुछ क्राइटेरिया जो वो फुलफ़िल नहीं किया और सबमिट कर दिया है वो भी निरस्त कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर बोला है उपरोक्त कारणों के अलावा, जो ऊपर ये 2 कारण दिए गए हैं पहला और दूसरा, इसके अलावा यदि किसी अन्य कारण से उम्मीदवार का आवेदन पत्र निरस्त हुआ है और उम्मीदवार को प्रतीत होता है कि उसका आवेदन परीक्षा विज्ञप्ति के अनुसार भरा गया है तो उम्मीदवार ऐसे उम्मीदवार आयोग को ईमेल के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी के साथ सूचित करें। अगर आपको लगता है कि आपके ये जो ऊपर वाले 2 कारण हैं मेन, अगर इसके अलावा भी किसी और वजह से आपका रिजेक्ट हुआ है तो आपको जो है वो जो ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी सीआर की उस पर जो है वो ईमेल करनी है। ईमेल करेंगे तो उसमें आपको क्या लिखना है, पंजीकरण संख्या मतलब रजिस्ट्रेशन आईडी लिखनी है आपको, उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, उम्मीदवार के द्वारा चुने गए पहले परीक्षा शहर का नाम, आपने जो शहर का नाम चुना है परीक्षा के लिए पहला वो, और आवेदन अस्वीकार होने का कारण मतलब आपका आवेदन जो किस कारण जो है वो रिजेक्ट हुआ है। फोटोग्राफ का तो मान्य नहीं होगा, अगर अदर वजह से रिजेक्ट हुआ तो वो आपको वहाँ पर वो देना होगा। तो इस प्रकार से जो है वो आपका वो कंसीडर किया जाएगा और हो सकता है आपके जो फॉर्म है वो दोबारा से एक्सेप्ट हो जाए। दोस्तों, अगर किसी भी कारणवश जो है आपका दोबारा से फॉर्म रिजेक्ट होता है तो वो प्रॉपर आपको बताया जाएगा किस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। अगर इन 2 कारणों को छोड़कर, ठीक है, इन 2 कारणों को ऊपर के जो मेन कारण है
पहला और दूसरा जो फ़ोटोग्राफ से रिलेटेड, सिग्नेचर से रिलेटेड है। इसके अलावा जो आपका कुछ एक अलग आपका मतलब तथ्य है तो आप उस सामने रख सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन आईडी, नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपना पता, शहर का जो कोड है वो आप आयोग को जो है वो भेज दीजिए। आपका जो है उस पर कार्रवाई होगी। तो ये आपको एक मौका दिया गया है एसएससी की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के जो है वो फॉर्म इस बार रिजेक्ट हुए दोस्तों। तो अगर आपके पास अभी समय है, अगर आपको लगता है कि जो मेरा आवेदन है वो बिल्कुल ही जो ये 2 कारण दिए है इनसे मैच नहीं करता है, तो आप ज़रूर ईमेल कीजिए और अपना जो है वो रिट्रीव कर लीजिए। जो आपका ये आवेदन है आपका स्वीकार कर लिया जाएगा। तो ये था आज की वीडियो में आपके लिए जानकारी। अगर जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको बहुत सारी अपडेट्स जो है वो इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।